कभी ऑल इज वेल सुना है क्या? जरूर सुना होगा। ये हाल ही में एक प्रसिद्ध सी फिल्म थ्री इडियट्स में सुनाई दिया था। लेकिन हम थ्री इडियट्स की बात नहीं करने जा रहे। हम एक पुरानी सी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसमें बरसों पहले 1963 में ये ऑल इज वेल सुनाई देता था। बिमल रॉय नाम के प्रसिद्ध फिल्मकार की बंदनी में नूतन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार जैसे अदाकार हैं। इसकी कहानी 1930 के दौर पर आधारित है, जब भारत में फिरंगियों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन चल ही रहा था। बिमल रॉय की ये फिल्म प्रतीकों से भरी हुई है। अगर आप चटपटे आइटम सॉन्ग्स वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो बहुत ध्यान से देखे बिना इसके प्रतीक नजरों से चूक जाएंगे। फिल्म की कहानी एक जेल में 1934 में शुरू होती है, जहां नूतन एक कैदी हैं। वो जेलर को अपनी कहानी बताती है, इसलिए फिल्म फौरन फ्लैशबैक में चली जाती है। बंदिनी कल्याणी नूतन बताती है कि उसके पिता एक गांव में पोस्टमास्टर थे, जहां विकास अशोक कुमार नाम का एक क्रांतिकारी कुछ दिनों के लिए आता है। कल्याणी को विकास से प्रेम हो जाता है। कुछ दिनों में लौटने की बात कहकर गया विकास जब नहीं लौटता तो गांव में लोग कल्याणी का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। लोगों के तानों से परेशान कल्याणी शहर में विकास को ढूंढने निकलती है। यहाँ वो एक मानसिक रूप से कमजोर सन किसी औरत के घर में काम करने लगती है। रहने खाने का इंतजाम हो जाने पर जब वो विकास को तलाश करना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि जिस पागल सी औरत के घर वो केयरटेकर की नौकरी करती है, वो विकास की पत्नी है। गुस्से में पागल कल्याणी उसे जहर देकर मार डालती है। अदालत से उसे इसी जुर्म में उम्र कैद हुई थी। पहला प्रतीकों का इस्तेमाल कल्याणी की हत्या करने के फैसले में दिखेगा। यहाँ वो किसी से संवाद नहीं कर रही होती। एक वेल्डिंग करने वाले की टॉर्च के जलने बुझने से उसे चेहरे पर रोशनी पड़ती और हंसती रहती है। पीछे से घन और लोहे पर हथौड़ी की चोट की आवाज आती रहती है। कल्याणी बहुत भली सी, अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली लड़की है। गुस्से में उसकी स्थिति क्या है ये रोशनी के पड़ने और बुझने से, साथ ही पीछे से आ रही लोहे पर चोट पड़ने की आवाज से दर्शाया जाता है। इसके अलावा फिल्म में दूसरे प्रतीक भी हैं। जैसे जेल के डॉक्टर धर्मेंद्र को कल्याणी से प्यार हो जाता है। इन दोनों की मुलाकात के जितने भी दृश्य फिल्माए गए हैं उन सब में ये दोनों कभी आमने सामने नहीं मिलते। इन दोनों के बीच कभी एक जाली सी, कभी किसी दरवाजे की ओर जैसी कोई ना कोई चीज बीच में होती है। ये प्रतीक दिखा रहा होता है कि कल्याणी और डॉक्टर के बीच में कुछ है, पुराना प्रेमी विकास जो इन दोनों का मिलन नहीं होने दे रहा। फिल्म को उसके गीतों के लिए भी देखा जा सकता है। मेरे साजन है उस पार एक काफी लोकप्रिय गीत रहा है। इसके अलावा ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना भी इसी फिल्म का है। इसमें आपके बरस भेजो भैया को बाबुल और मोरा गोरा अंगलई ले जैसे गीत भी हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे वाला गीत भी पसंद है। इस गाने को फांसी की सजा पाए कुछ क्रांतिकारियों पर फिल्माया गया है, जो फांसी के फंदे की तरफ ये गीत गाते बढ़ते हैं। बिमल रॉय की फिल्मों में प्रतीकों का इस्तेमाल कैसे होता है, ये समझना हो तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। फिल्म के अंत में क्या होता है, ये बताकर फिल्म का स्वाद खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए अंत या पूरी कहानी नहीं बताई है। खुद देखकर तय कीजिए कि अच्छी थी या बुरी। जहां तक ऑल इज वेल का सवाल है, जब कल्याणी जेल में होती है ये उस वक्त सुनाई देता है। फिल्म में नायिका कारागार में बंदनी है और पीछे से उसकी स्थिति का मजाक उड़ाने या कहे कि हौसला बंधाने जैसा किसी सुरक्षाकर्मी के ऑल इज वेल चिल्लाने की आवाज आती है। बाकी प्रतीकों का इस्तेमाल फिल्म देखकर समझिए। वैसे हमेशा की तरह हमने आपको फिल्म के बहाने धोखे से भगवद गीता के श्लोक पढ़ा दिए होंगे। ये अंदाजा अगर हो गया हो तो चलिए देखते हैं कि भगवद गीता में क्रोध, जो कि बंदनी के जेल में होने का कारण था, उसके बारे में क्या कहा जाता है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय बाकी के अध्यायों की तुलना में काफी लंबा है। आदि शंकराचार्य भी अपनी व्याख्या दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से ही शुरू करते हैं। इससे पहले के श्लोकों की उन्होंने व्याख्या नहीं की है। दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में स्थिति प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते 2.56। मोटे तौर पर इसका मतलब है कि दुख में जिसका मन विचलित ना हो, न ही सुखों की कामना बची हो, राग द्वेष भय और क्रोध जैसी चीजें जिसके लिए नष्ट हो गई हो, वो स्थिति प्रज्ञा कहलाता है। जेल में जब आप कल्याणी को देखेंगे तो पाएंगे कि उस पर अधिकांश चीजों का कोई असर ही नहीं होता।
वो मजाक उड़ाए जाने पर या किए जाने पर ना तो हंसती है ना दुखी होती है। उसे जेल में से छोड़ते वक्त जेलर कहता है, अब घर गृहस्थी की कैद में रहना, यानी वो कैद से कभी बाहर नहीं आ रही। जेल का डॉक्टर उससे प्रेम करता है, वो उससे भी प्रभावित नहीं हो रही। विकास का प्रेम जो उसके मन में है वो तो असर करता। इन सब का उस पर पड़ने वाला प्रभाव देखिए तो समझ में आ जाएगा कि स्थितिप्रज्ञ किसे कहा गया है। मौन का प्रयोग भगवद गीता के 17वें अध्याय में 17.16 भगवान श्री कृष्ण तपस्या के से अर्थ में करते हैं। बंदिनी के मौन में वो भी दिखेगा। साधक को लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। भगवद गीता 3.19 डॉक्टर के प्रयास और कल्याणी के मौन में सतत प्रयास भी दिख जाएगा। जहां तक क्रोध का प्रश्न है उसे दूसरे अध्याय में ही 62वें श्लोक में देखिए। ध्यायतो विषयापुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते 2.62। इसमें मोटे तौर पर कहा गया है कि जिस विषय में आप निरंतर सोचते हैं उसमें आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा के पूरे ना होने पर क्रोध पैदा होता है। कल्याणी का विकास के बारे में सोचना, उसे पाने की इच्छा से गांव से शहर आकर एक नौकर की सी भूमिका में आना, उसके विवाहित यानी अनुपलब्ध होने पर क्रोध में उसकी पत्नी को जहर दे देना, सीधे सीधे दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है। इसके अगले श्लोक में भी क्रोध का ही जिक्र है। क्रोधात् भवति समोहः समोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति 2.63। यहाँ कहा गया है क्रोध से मूर्खता उपजती है जिससे स्मृति भी नष्ट हो जाती है। स्मृति न होने से बुद्धि विवेक जाता रहता है। बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन निश्चित है। कल्याणी क्रोध में भूल जाती है कि हत्या दंडनीय अपराध है और वो विकास की पत्नी को जहर दे देती है। मानसिक रूप से अक्षम पत्नी से तलाक लेकर वो उससे विवाह कर सकता है या करना चाहता होगा, ऐसी बातों का उसे एक बार भी ख्याल नहीं आता। अपने सब न्योछावर करने वाले स्वभाव के ठीक विपरीत जाकर वो हत्या कर डालती है, जिसका दंड वो बंदनी के रूप में भोगती है। क्रोध की स्थिति में भगवद गीता के ये 3 श्लोक हमेशा महत्वपूर्ण हैं और अगर आप स्वयं पढ़े तो जैसे 17वें या तीसरे अध्याय के संदर्भ दिए वैसे दूसरे संदर्भ भी दिख जाएंगे। बाकी ये जो बताया वो नर्सरी स्तर का है और PhD के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये तो याद ही होगा।